बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने हाजिर हूँ। आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सब लोग बेहद पसंद करते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। मजहबी स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। आज उसामा साहब के साथ मैंने ज़ोडिक साइंस पर बात करनी है। मरकरी का जो ट्रांजिट हो रहा है टॉरस में 23 मई को, तमाम ज़ोडिक साइंस के हवाले से उसामा साहब से मैं जानना चाहूंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या क्या इनके लिए खुशियां हैं, खुशखबरी हैं, तमाम चीजें डिस्कस होंगी आज उसामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। टेक्निकली तो मरकरी अभी थोड़े दिनों के लिए होगा। जून में ये लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा जब वीनस के साथ जाएगा। ठीक है। वीनस भी मूव कर चुका होगा और ये भी उसके साथ जाएगा। तो उसमें जो है ना, जो ये बनेगी इनकी पैच लक्ष्मी नारायण योग जून में। अभी जो इसकी प्लेसमेंट है उसमें जो फेवर्स हैं वो 6 के लिए फेवर्स हैं, कह लें। ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, स्कॉर्पियन, कैंसर, इनके अच्छा। लिए ये ट्रांजिट इसका फेवर कर रहा है। और कॉशियस रहना है जमनाई, लिब्रा, पाइसिस को। ठीक है। अब जरा सारों का ओवरव्यू एक दे देते हैं क्विकली, कि सबको ही पता चल जाए कि उनके लिए ये किस तरीके का केयरफुल कैसा है। जी। एरीज को जो समझ लें कि फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से अच्छा रहेगा। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट और फैमिली डिस्कशंस चलेंगी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके। अच्छा। इसी तरीके से समझ लें कि वजनदार गुफ्तगू करने के काबिल होंगे बिजनेस डील्स में। अच्छा। और उस हिसाब से ये आइडियल टाइम होगा कोई डील्स क्रैक करने के लिए, कोई नेगोशिएशन के लिए, किसी भी इस तरह की किसी भी मैटर को करने के लिए। हम्म। उसके बाद जो टॉरस है, टॉरस के लिए क्लैरिटी ला रहा है थिंकिंग में। अच्छा। टॉरस के लिए कॉन्फिडेंस ला रहा है बोलने में। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी कर देगा। और समझ लें अगर किसी ने इंटरव्यू देना हो या कोई डिबेट करनी हो तो उसके लिए बेहतरीन टाइम होगा। ठीक है। जर्मनाई के लिए बाहरले मुल्क में एक्सपेंस करवा सकता है, बाहरले मुल्क का सफ़र नज़र आता है जर्मनाई के लिए। अच्छा। स्पिरिचुअलिटी पे भी खर्चा करवा सकता है और एक्सपेंसेस बहरहाल करवाएगा जर्मनाई के। और फॉरेन सफ़र भी करवा सकता है। मतलब फॉरेन जी। सफ़र के ज़्यादा चांसेस हैं कि उस पर ये खर्चा करते नज़र आए। और स्पिरिचुअल राइटिंग, अगर कुछ लिखना चाहते हैं स्पिरिचुअली, उसके लिए अच्छा है। और बहरहाल जर्मनाई के लिए वीज़ा लगवाने, सफ़र, वीज़ा प्लानिंग, इस टाइप का एनवायरनमेंट है। कैंसेरियंस के लिए गेन हाउस को एक्टिवेट करेगा, उनके लिए अच्छा है। सोशली बड़ा कनेक्ट कर देगा, लार्ज लोगों में कैंसेरियंस को बिठाएगा। आइडियल टाइम होगा दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि एलाइज से फ़ायदा लेना, ग्रुप से फ़ायदा लेना। और इसी तरीके से ये जैसे कहते हैं कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। और जितने अपने गोल्स हैं वो बना सकते हैं, उनको हासिल भी कर सकते हैं, बिजनेस डील्स भी मैच्योर कर सकते हैं। उसके ठीक है। बाद लीव के लिए कैरियर और कम्युनिकेशन, लीडरशिप टॉक्स। और जैसे कहते हैं कि जॉब के हिसाब से बड़ा अच्छा टाइम होगा क्योंकि ये उनके 10th हाउस में जा रहा है। तो कैरियर और उसके मामलात में बहुत बेहतरियां नज़र आ रही हैं लीव के लिए। वर्गो हम्म। के लिए समझ लें कि 9वें घर में, तो वर्गो के लिए थोड़ा सा ये है कि रिलीजियस डिबेट्स करवा सकता है। और अगर वर्गो भी कोई लंबा प्लान कर रहे हैं जर्नी का तो वो सफ़र भी करा सकता है उनको। और जो स्टूडेंट्स हैं वर्गो, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। और अगर कोई अच्छा। मार्केटिंग या पब्लिशिंग की काम से जुड़े होते हैं जैसे ये लोग, तो इनके लिए भी एक अच्छा टाइम होगा। अच्छा। लिब्रा, लिब्रा के लिए आइडियल है, 8वां घर में जा रहा है तो जाहिर बात है सीक्रेट्स का घर है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, शेयर्ड रिसोर्सेज का घर है, पार्टनरशिप का घर है, ससुराल का घर है, सडन गेन का घर है।
तो ठीक है। मरकरी वहां जाके रिसर्च के लिए, लिखने पढ़ने के लिए, एस्ट्रोलॉजी और इस तरह के मामलात, इंश्योरेंस चीज़ों के मामलात, मेंटल डेप्थ, उसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसके अलावा समझ लें कि इमोशनली जो है थोड़ा सा डिस्टरबेंस ला सकता है। अच्छा, स्कॉर्पियंस के लिए 7वें घर में जा रहा है, तो कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप और बिजनेस कोलैबोरेशंस में साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स करने में अच्छा है। लेकिन इस टाइम पे स्कॉर्पियंस बड़े इंटरव्यू लेंगे, जिससे पार्टनरशिप करेंगे उसका सर खा जाएंगे, क्योंकि मरकरी अच्छा, इन्वेस्टिगेशन है ना, मरकरी हिसाब किताब भी है कम्युनिकेशन तो है ही है, लेकिन इंटेलेक्ट और मैथ भी है बेसिकली। तो जिनके अच्छा, पैदाइशी उसमें होता है ना, वो मैं अमूमन कहता होता हूँ कि इसने शादी पता नहीं कैसे की होगी, पूरे पता नहीं कितने कुरेद कुरेद के सवाल किए होंगे। अच्छा, अच्छा जी, उसके बाद सैजिटेरियस के लिए सर जी 6 में है, डिस्प्यूट्स खत्म करवाने के लिए बेहतर हो सकता है, ऑर्गेनाइज करने में रूटीन लाइफ जो तबाह हुई उसमें कुछ बेहतरी ला सकता है, और थोड़ी सी क्लियरिटी अगर सोचों में आ जाए तो ये लोग थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाएंगे अपनी रूटीन को। अच्छा, कैप्रिकॉर्न के लिए 5वें घर में है, तो ये क्रिएटिव राइटिंग को अच्छा करेगा, दिमाग को तेज करेगा, दिमागी कोई ठीक, मुकाबले का काम था, पढ़ाई थी, कोई चीज थी, तो उसमें बेहतर है। बच्चों के मामलात में आप हिसाब किताब करें, उनके लिए कुछ बेहतर आपको कुछ करना पड़े कैप्रिकॉर्न्स को, वो लगता है कि बच्चों के मुतालिक कंसर्न होंगे, बच्चों की चीज़ों का हिसाब किताब कर रहे होंगे, चलो यूँ समझें। और इसी तरीके से रोमांटिक टॉक्स में भी ज़्यादातर हिसाब किताब ही होगा, मरकरी क्योंकि हिसाब किताब भी है ना, जी, तो फ्लक्चुएशंस भी लाएगा, और उसमें भी उस हिसाब से उनके लिए भी एक बेहतर वो है। एक्वेरियस के ठीक, लिए 4थे घर में, और इसमें यह है कि रियल स्टेट से मुतल्लिक इनके जो मामला है उनके लिए बेहतर है। कोई मकान या कोई चीज़ बेचना चाह रहे थे, बिक सकती है, कोई ऐसा अच्छा, प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं रियल स्टेट का, उसके लिए बेटर टाइम रहेगा ये। और इसी तरीके से माजी के जख्म भरने में बड़ी मददगार साबित हो सकता है कि आप फैमिली से बात करके अपने माजी के जख्म भरें। इस ट्रांजिट अच्छा, के बाद एक्वेरियस अपने जख्मों को भरने के लिए डिस्कशंस हेल्ड करें फैमिली में, ये हो सकता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि पाइसिस लास्ट एंड फाइनल, जी, इनके लिए ये है कि अगर पाइसिस के कम्युनिकेशन के घर में आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त है, बेस्ट टाइम है, शॉर्ट ट्रैवल भी करवाएगा, हम्म, ट्रैवल कामयाब भी होंगे, लॉन्च करने का अच्छा टाइम है। अगर कोई ये यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट या ऐसा कुछ सोच रहे हैं, या कोई आइडिया ऐसा है मार्केटिंग का, फाइनेंस का, कुछ भी सोच रहे हैं, तो पाइसिस के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि ये इसको जैसे कहते हैं लॉन्च कर दें अच्छा, अपनी उससे जी। तो ये था जी मरकरी का ओवरऑल सब पे इम्पैक्ट। ठीक है। सामा साहब, हेल्थ वाइज केयरफुल का भी कह रहे थे, हेल्थ वाइज अगर मैं पूछूं? हेल्थ वाइज तो देखिए, सिर्फ ये जिसके किसके 6 में गया था, ये 1 मिनट, जिसके हमने बताया 6th हाउस में है, सैजिटेरियस को एलर्जी का मसला हो सकता है। अच्छा, 6ठे घर में, 6ठा घर हेल्थ का भी होता है ना, 6ठे घर जी, में मरकरी हो किसी के तो उसको खारिश, एलर्जी, स्किन इश्यूज होते हैं। तो ये इतने दिन ठीक, इनको इचिंग विचिंग, या सैजिटेरियंस को खारिश के मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, या इनको हो सकते हैं, या एरीज के, क्योंकि ये मेरा ख्याल है 12वें घर में गया जी, एरीज के नहीं, इनके फर्स्ट हाउस में, सेकंड में, जमनाई को, जिनके 12वें घर में गया था, उनको भी ये थोड़ा सा नींद में डिस्टरबेंस से लेके, उनके जब सामने देखेगा 6ठे को, तो समझे कुल कुल मिला के सैजिटेरियस और जमनाई को स्किन रिलेटेड खारिश या एलर्जीज के मसले दे सकता है बस। ठीक है। ये हेल्थ वाइज हो गया। उसामा साहब, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उसामा साहब मजहबी स्कॉलर भी हैं और बड़े बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो हमें पढ़ने के लिए अगर कुछ बताना चाहें, अगर मुश्किल टाइम हो किसी ज़ोडिक साइन पे, तो अगर पढ़ने के लिए कुछ बताना चाहें? देखें, दो बातें समझ लें, इस्लाम की बुनियादी जो है ना एस्ट्रोलॉजी, तो है हर
आम ख़ास, ये अल्लाह का निज़ाम है, उसने इसी के तहत ये सब चला रहा है। लेकिन अल्लाह का कलाम, अल्लाह का तवक्कुल, अल्लाह ताला से जुड़ना, वो आपको एक कनेक्टिविटी जो है उसकी उसकी कनेक्टिविटी आपको एक्सेप्शन देती है सिस्टम में। जी और उस एक्सेप्शन को लेने का नाम इस सिस्टम में इस्लाम है। वरना ये ठीक है। रीडिंग जो है ये तो किसी मजहब को नहीं देखती, ये तो हिंदू के लिए भी है, क्रिश्चियन के लिए भी है, जो अल्लाह को नहीं मानता उसके लिए भी है। लेकिन मुसलमान का काम है कि अपनी उसी हालत में, उसी उसमें, जैसे कहते हैं ना कि मौसम तो ये बना हुआ था लेकिन मैंने ये कर लिया, मतलब मैंने जी तो हासिल कर लिया। तो ये जो अचीवमेंट की फील है ये इस्लाम है, ये इस्लाम से जी मिलती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बुनियादी तो जिस्म की सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान है। जी एक तो जिंदगी के आधे मसाइल आपके खत्म हो जाएंगे तमाम जोडिक्स के, अगर सब लोग साल्ट बाथ लेना शुरू कर दें। समंदरी नमक हो अच्छा तो अच्छा है, वरना कोई भी नमक हो। खुशबू का बेहतरीन इस्तेमाल करें। जिस्म के गैर जरूरी बालों को ख़त्म रखें। मैक्सिमम अपने आप को चमका के रखें, हालात जैसे भी हैं, जी और हालात ठीक हो जाएंगे। दूसरा, उसमें पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आजकल क्योंकि माहौल वैसे ही अनसर्टेन है, जी अस्तगफार, लाहौल और दरूद, ये 3 चीजें आपकी जिंदगी को बदल देती हैं। ठीक है। नमाज को लेट ना करें और ये 3 तस्बीहात की कसरत कर लें। नमाज लेट ना करें और 2 जी नफल बीबी फातिमा को इसाले सवाब करें। उनको उनके नाम की कोई न्याज दे दें। जी फाइनेंशियली लाइफ की ट्रबल चीजें आप लोग हैरान कुन रिजल्ट ले लेंगे। अच्छा, बिल्कुल जो ठीक है। नमाज लेट करेगा उसकी जिंदगी के डिले कोई नहीं खत्म कर सकता, ना कोई वजीफा खत्म कर सकता है, ना कोई तावीज, और ना कोई बड़ा दुनिया की तोप आके उसका कुछ कर सकती है। जब बिल्कुल जिंदगी में जल्दी काम हो रहे होंगे उस वक्त वो भी नमाज में जल्दी कर रहा होगा, और ठीक जब वो नमाज में लेट कर रहा है तो फिर उसके काम भी लेट ही हो रहे हैं। ये बेसिक फार्मूला है, बस इसको पल्ले बांध लें। बिल्कुल ठीक है। और बहुत वैसे शुक्रिया। जिनको मरकरी को बेहतर रखना है, मतलब जिनको प्रॉब्लम है, बुध वाले दिन किसी ट्रांसजेंडर को देना, बुध वाले दिन हरी चीज का सदका करना, या मंगल की रात को आप हरी दाल भिगो के सुबह बुध को परिंदों पर डाल दिया करें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की अपनी गुफ्तगू सुन ली, किन बुरूज पे एहतियात करनी है और किन के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल टाइम है। मरकरी ट्रांजिट इन टॉरस 23 मई को, पढ़ना क्या है, सदका क्या देना है, तमाम चीजें उसामा साहब ने बता दी हैं। अब अमल आप लोगों ने खुद करना है। मुझे उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।